ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मॉडल पेपर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। सेक्शन बी का स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7, 8, 10, 13, 15 और 19, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं बड़े कॉन्सेप्चुअल आए हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी को देख लें तो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है और कहा कि केसी का एक्सप्रेशन डिराइव कर लें। तो ये हमें लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भी सिंपल, लेकिन मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ करेंगे जब वो ये चीज़ नोट नहीं करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने प्योर फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में जो होते हैं उनको हम, अगर वो प्योर फॉर्म में हैं तो उनको हम स्किप कर देते हैं केसी के एक्सप्रेशन में, इसलिए CCl4 लिक्विड में जो है वो यहाँ पर केसी के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा। और जो स्टूडेंट्स लिखेंगे उनका ये 6 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बाकी तो बहुत सिंपल है, मुफ्त के नंबर हैं, 6 जो है वो आपके पास मार्क्स का, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि इनिशियल कंसंट्रेशन देखें, अगर वैल्यू ना दी हो तो हम कहते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन एक रिएक्टेंट की ए है, दूसरे की बी है और फिर 0 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो देखें इनके साथ मीथेन के साथ क्लोरीन के साथ, मीथेन के साथ 1 कोएफिशिएंट है, क्लोरीन के साथ 4 है और HCl के साथ भी 4 है। तो जब आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस लिखेंगे तो ए में से कोई ना कोई अमाउंट माइनस करनी है तो वो a माइनस एक्स होगा, ठीक है। लेकिन b के साथ माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, b के साथ b माइनस 4x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। और क्लोरीन जो है इसकी जब हम बताएंगे कि कोई ना कोई अमाउंट बनी है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि x अमाउंट बनी है, हम लिखेंगे बल्कि 4x अमाउंट बन गई है, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट 4 है। तो ये चीज़ लिखने में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपने ये ठीक लिख लिया तो फिर तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और इस तमाम को जो है वैल्यूज़ को v से जब डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशंस आ जाएंगी, इन्हीं को आपने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स में जो है वो पुट करते जाना है और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया हुआ था। डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, डिस्क्राइब द इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कैन इम्प्रूव द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर का इफेक्ट से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताना है और ये आपकी बुक में सीधा सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विल गिव मैक्सिमम शील्ड। ये हैबर्स प्रोसेस भी कम्प्लीटली जो है वो आपके पास ली चाइडलर्स प्रिंसिपल की एग्जाम्पल जो है वो बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, तो आपने भी यहाँ डिटेल से ही पूरी लिखनी है सब की सब कंडीशंस अच्छे से, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, डिस्क्राइब रेजोल्यूशन ऑफ KCl एंड ग्लूकोज इन वाटर, कि ये किस तरीके से डिज़ोल्व होते हैं। देखें पोटेशियम और क्लोरीन आइंस हैं और वाटर भी पोलर है, तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पोलर इनके दरम्यान में डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी और जिसकी वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास इसमें ग्लूकोज में जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। तो वो हाइड्रोक्सिल आयन का जो H होता है, ठीक है, वो वाटर के ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है, क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ड्रॉप भी करना है और बताना है कि ग्लूकोज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिज़ोल्व होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शंस दैट अकर इन द लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज़ रिचार्ज। तो जो बैटरीज़ वाले क्वेश्चन हैं उसमें से जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो रिचार्जेबल है और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी वाला टॉपिक तो ज़रूर पेपर में आता है। उसकी इक्वेशन, चार्जिंग की इक्वेशन भी और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन भी आपको अलग अलग से आनी चाहिए। तो ये देखें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बड़ी डिटेल से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कि अगर आपने बुक बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और बहुत अच्छे से मेमोराइज़ किए हुए क्वेश्चंस तो आप बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट लास्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूजिंग 1 टन सल्फर इज़ यूज्ड, देन हाउ मच सल्फर ट्राईऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। देखें ये दो इक्वेशंस हैं, सल्फ़र कितनी लेंगे कि हमारे पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड कितना बनेगा, ठीक है। और देन मतलब 1 टन सल्फ़र लेने से कितना सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनेगा और कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस का कम्बिनेशन आ गया है।
तो सबसे पहले तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को जो कंबाइन करके थर्ड इक्वेशन एक बनानी है, ताकि आप स्टोकियोमेट्री में जैसे एक इक्वेशन से काम करते थे तो आप एक इक्वेशन से काम कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इस इक्वेशन में भी 2 सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए ताकि आपस में ऑपोजिट कट जाएँ। तो इस होल इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन जो है वो ये इस तरीके से आ जाएगी, 2s प्लस 3O2 गोज टू फॉर्म 2SO3। ठीक है, तो देखें स्टार्ट में सल्फ़र की जो अमाउंट थी उसको मोल्स में कन्वर्ट किया हुआ है, फिर इक्वेशन को कंबाइन किया हुआ है, फिर कंपैरिजन किया हुआ है सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स का। ठीक है, और उसके से जब आपके पास मोल्स आ जाएंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड के, तो आप उसका मैस भी फाइंड आउट कर लेंगे केजी में। ठीक है, तो आपके पास इतनी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बन गई है 1 टन सल्फ़र से। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितनी यूज़ हुई है देखें, अगर 2 मोल्स बनाने हैं तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के यूटिलाइज़ हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपने कंपैरिजन मेथड करते हुए अगर 31250 मोल्स अगर सल्फ़र के यूज़ हो रहे हैं तो कितने जो है वो ऑक्सीजन के यूटिलाइज़ हो रहे होंगे। ठीक है, इससे आपने ऑक्सीजन यूटिलाइज जो है वो फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 1500 kg। तो ये है तो सिंपल। बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपको जो है वो इन इक्वेशन को कंबाइन ना करना आता हो तो आप जो है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपकी बुक में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं दी हुई, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर इस तरह से 2 इक्वेशंस हैं तो उनको बैलेंस करके एक इक्वेशन बनाकर तो आपने प्रॉपर कंपैरिजन मेथड करते हुए स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं सेक्शन सी में से थर्ड का ए पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें इसको स्किप करना है, CCl4 को केसी एक्सप्रेशन से स्किप करना है। एक ये कॉन्सेप्चुअल है और फिफ्थ का बी पार्ट जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है। बाकी सीधे सीधे क्वेश्चन हैं और अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो आप इसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है वो मॉडल पेपर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। उसका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी दिए हुए थे। आई होप सो कि आपका जो है वो माइंड इस तरह का बन गया कि अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है तो हम उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि वो होता बुक में से ही है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का होता है कि आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस तरह का पहले कभी नहीं देखा हुआ होता। ठीक है, जिस तरह के स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे या फिर जो है वो आपके पास सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो है वो स्टेटमेंट्स थोड़ी सी घुमा फिरा के दी हुई थी। लेकिन जो है ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को में जो जो बातें बताई हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करना है, इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो प्रिपरेशन के लिए परेशान हैं। ठीक है, उनको भी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो चाहिए कि उनको भी पता चले कि जो है वो क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि एक सदका जारिया भी है, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।